Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Attendance is quite low. लगता है टेस्ट रखना पड़ेगा बच्चों आज इस टॉपिक का जल्दी, ताकि जो बच्चे एब्सेंट हैं will be a lesson for them. Okay, P and here you go. तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं and we call that topic as state transition diagrams. So आज की क्लास का टारगेट क्या है हमारे पास? First we are going to complete the topic that is called state transition diagrams. After completing this topic, then we are going to solve few more questions of the previous topic that is called structure charts. तो structure charts के हम लोग कुछ और previous questions को हम लोग क्या करेंगे? Solve करेंगे. So starting with this topic, start करते हैं आज जरा ये topic. This is called state transition diagrams. State transition diagrams. So when we talk about बच्चों state transition diagrams, these are the diagrams used to represent diagrams that are used to represent different states of a finite machine. So बच्चों एक मशीन के आपके पास स्टेट्स क्या होती हैं? लाइक अगर हम एयर कंडीशन की बात करें तो बच्चों दैट एयर कंडीशन कैन बी ऑन, या तो वन ऑफ द स्टेट कैन बी ऑन, या फिर दैट एयर कंडीशन कैन बी ऑफ, या फिर इट्स हीटर कैन बी ऑन, या फिर इट्स फैन कैन ओनली बी ऑन. तो ये एक मशीन की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं आपके पास, लाइक ऑन, ऑफ, हीटर, फैन एंड सो ऑन. सो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अ फाइनाइट मशीन सिस्टम. ना मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे छोटी मोटी थ्योरी, फिर हम लोग डायरेक्टली बस अपने स्टफ के ऊपर मूव करेंगे. तो बच्चों ये जो डायग्राम्स बनती हैं आपके पास, ये डायग्राम्स बनती हैं सिर्फ फाइनाइट मशीन्स की. आप ये डायग्राम बना सकते हैं. फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ चीजें एक मशीन अगर कर रही है, सो वी कॉल दैट मशीन एज फाइनाइट स्टेट machines. So when we talk about the finite state machines, it's a machine that can exist in fixed number of
states. We also call these machines as melee machines. We also call these machines बच्चों as melee machines. अब मैंने आप लोग के सामने एक मशीन ड्रॉ करी. Let's say I draw one of the machines in front of you, and बच्चों that machine बच्चों was an air condition. So one of the state बच्चों of air condition can be off. एयर कंडीशन क्या हो सकता है आपके पास? ऑफ हो सकता है या ऑन भी हो सकता है. तो मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे वन ऑफ द स्टेट, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द स्टेट्स. और यहाँ पे स्टेट क्या थी मेरे पास? इट वाज ऑन. और बच्चों दिस वाज माय फर्स्ट स्टेट. सो स्टार्टिंग स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो, एंड दैट एरो इज बीइंग फिल्ड. इस एरो को हम लोग क्या करते हैं? फिल्ड कर देते हैं. सो ये एरो हमें क्या बताता है? द स्टार्ट ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. और एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्किल. सो दिस इज वन ऑफ द स्टेट. नाउ अब मैंने क्या करा? ऑन मेरा सिस्टम था, मैंने एक बटन प्रेस कर दिया बच्चों, और जैसे ही मैंने बटन प्रेस करा मेरे सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई, एंड नाउ दैट सिस्टम इज ऑफ. और मैंने किया क्या था? इवेंट क्या किया था मैंने? द इवेंट वाज बटन प्रेस्ड. तो बच्चों यहां पे आपके पास क्या आता है? यहां पे आपके पास इनपुट, या यू कैन कॉल इट एन इवेंट. तो यहां पे आप अपना इवेंट बताते हैं कि किस इवेंट की वजह से स्टेट चेंज हो रही है. एंड इफ दैट इवेंट इज प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ आउटपुट, तो वो आउटपुट आप लोग बच्चों यहाँ पे लिखते हैं. यहाँ पे आपको लोग क्या लिखते हैं? अपना आउटपुट लिखते हैं. अगर कोई आउटपुट चेंज हो रहा है, कोई आउटपुट आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट इवेंट. और ये बच्चों क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट. पहले स्टेट क्या थी? ऑन. अब स्टेट क्या हो गई? ऑफ. सो अब अगेन मैंने बच्चों क्या करा? मैंने फिर क्या करा? आई अगेन प्रेस द बटन. बटन प्रेस्ड. तो बच्चों अगेन वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. दिस इज द इवेंट. अब बच्चों समटाइम्स आपकी जो स्टेट होती है वो फाइनल स्टेट होती है आपके पास. मतलब एट द डे एंड जब हर चीज हो जाती है तो आपका सिस्टम क्या होगा? टर्न ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा. सो फाइनल स्टेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग डबल सर्किल. सो ये डबल सर्किल आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा में? दैट दिस इज द फाइनल स्टेट. तो ये डबल सर्किल हमें क्या बता रहा है? कि दिस इज द फाइनल स्टेट. And I think we are almost done. So that was all about state transition diagrams. Let me check if you have any questions till now. Let me check if we have any questions till now. Yes, we have 2 questions. Wow. On तुम हमेशा मजाक करना है ना. MEALY melee machines. ठीक है? MEALY melee machine. Melee was actually the scientist जिसने ये मेथड डेवलप किया था. ठीक है? So Melee actually बच्चों was the scientist जिसने ये मेथड डेवलप करा था. So let me give you a quick recap. Starting symbol ये हो गया. This is one of the state. एक स्टेट से जब आप लोग दूसरी स्टेट में जाएंगे तो बच्चों दिस इज द इवेंट. और यहाँ पे अगर कोई आउटपुट आ रहा है तो वो आउटपुट लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा तो आप आउटपुट नहीं लिखेंगे. जिस इवेंट की वजह से वो चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. और डबल सर्कल हमें रिप्रेजेंट करता है दैट दिस इज द फाइनल स्टेट. एंड कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स? तो उमर यस आई लिसन टू योर वॉइस. और मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं जरा यहाँ पे. लेट्स मूव. सो बच्चों लेट्स सॉल्व ऑल द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. आज तक के जितने भी पास्ट पेपर क्वेश्चंस आए हैं उनको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस. अच्छा ये आप लोग को क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के अंदर नहीं मिलेंगे हैं सर? अगर हमें नहीं मिलेंगे तो सर आपको कैसे मिल गए? तो बच्चों मुझे इसलिए मिल गए बिकॉज दिस टॉपिक was previously of 9608 के अंदर. This was part of paper 4. अब आप लोग को पता है आप लोग क्या पढ़ रहे हो? आप लोग पढ़ रहे हो 9618. तो आपके एग्जामिनर ने 9618 के अंदर पेपर 2 के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया है.
Previously it was part of paper 49608, but now this is part of paper 2. So let's see another example. बच्चों एक टेबल हमारे पास आ गया एंड एग्जामिनर बता रहे कि एक विंडो है, दैट विंडो हैज 3 पॉसिबल स्टेट्स, क्लोज्ड, हाफ ओपन एंड फुली ओपन. अब सबसे पहला इवेंट है बच्चों क्लोज्ड. क्या है क्लोज्ड? मैंने लिख दिया यहाँ पे. सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया दैट माय स्टेट इज क्लोज्ड. अब ये बता रहे बच्चों टेम्परेचर राइजेस above 20 degrees, this is the event. तो मैंने बता दिया टेम्परेचर rises above 20 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों इसके बाद मेरी स्टेट क्या हो जाएगी? माई स्टेट विल बिकम हाफ ओपन. सो मैं आ गया यहाँ पे हाफ ओपन. नाउ अब मैं हाफ ओपन में हूं, टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 15 डिग्रीज. अगेन कौन सी स्टेट में चला गया बच्चों? क्लोज. तो ये मैं कहां लिखूंगा? कॉमन सेंस की बात है बच्चों. सर राइट ओवर हियर. सो ओवर हियर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 15 डिग्री सेल्सियस. सो अगेन मैं किस स्टेट में चला गया? क्लोज स्टेट. उमर एयर बेटा आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से एयर का है कौन से वेरिएंट का. यू डोंट नीड टू राइट. सर वी नीड नॉट राइट द होल इवेंट वर्डिंग. राइट? नहीं, पूरी वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट जो हो रहा है ऑन वो मेंशन कर दो बेटा. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और. नाउ योर सिस्टम बच्चों इज इन हाफ ओपन स्टेट, टेम्परेचर राइजेस अबव 30 डिग्रीज. तो फिर कहां चला जाएगा वो? फुली ओपन. सो द नेक्स्ट स्टेट विल बी फुली open, and over here temperature rises above 30 degrees Celsius. Now fully open, temperature drops to 25 degrees. तो वापस क्या हो जाएगा? हाफ ओपन. तो बच्चों ये रहा फुल ओपन, हाफ ओपन करना है हमें. So when temperature drops to 25 degrees Celsius, so half open. And we are done. Examiner बच्चों awarded us 7 marks for this diagram. Examiner ने हमें 7 marks award करे थे for this diagram, and I hope everyone now can complete this diagram. बड़ी आसान सी मजेदार सी diagram थी हमारे पास. So now let's move forward. आगे बढ़ते हैं. अगर आप लोग को ये चीज क्लियर है, just write down clear on the chat option so that I can move forward. और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो बच्चों feel free to ask. जितने बच्चे वैसे अभी क्लास ले रहे हैं, कैन दे राइट समथिंग ऑन द चैट ऑप्शन? मैक चैट के ऊपर जरा लिख के बताएगा जरा. क्योंकि आई यूजुअली ऑब्जर्व. सर आउटपुट कब लिखेंगे? जब शहीर गिवन होगा जब लिखेंगे. सिर्फ ये 3-4 बच्चे हैं जो हमारे पास आंसर कर रहे होते हैं. चलें अशर, शहीर, राविश. ठीक है, थैंक यू. अब ऑलमोस्ट पूरी क्लास का जवाब आया मेरे पास. स्टिल अभी भी बहुत सारे बच्चे ब्लैंक हैं, मतलब दे आर नॉट आंसरिंग. अफनान, हाउ मेनी मार्क्स आर अवॉर्डेड? 7 मार्क्स का क्वेश्चन था ये हमारे पास. दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 7 मार्क्स. आई होप दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. Easy, not easy, very easy question. So let's move forward बच्चों. आगे बढ़ते हैं अब जरा. ईमान बेटा आपको क्लियर है क्वेश्चन? ये सॉल्यूशन इसका क्लियर है आपको?
अच्छा जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर इन ऑनलाइन क्लास। अपना फोकस आप लोग को मेंटेन करना है। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे कि दे जस्ट लॉग इन एंड दे लेफ्ट। सो गलत है ये। यू नीड टू बी फोकस्ड। लाइक बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं करते यहाँ पे, सो दिस मींस कि they have just logged in or they are not attentive in the classes. So I need to make a strategy. I will be conducting a quiz, मतलब एक quiz रखना पड़ेगा मुझे of the following chapters, so that I will be making sure कि आप लोग properly lectures सुन रहे हैं। And of course quiz complete करने के लिए you need to go through the lectures, या तो recording या anywhere else. How many chapters are left before the completion of the syllabus? Afnan? 1 2 1 2 वो 2 चैप्टर्स हैं। 3 के बाद और क्या है इसके अंदर? 4 अराउंड 4 चैप्टर्स आर लेफ्ट। 4 चैप्टर अभी हमारे पास रहते, मतलब 4 टॉपिक्स रहते हैं हमारे पास ऑफ पेपर 2, बट दे आर लेंथी टॉपिक्स हैं। लाइक टेक्स्ट फाइल्स, it's a very lengthy topic. Like we will be spending around 15 to 20 days on that topic particular. ठीक है? Then we have flow charts, आसान सा टॉपिक है। Then we have theory of paper 2 that we need to study. और थ्योरी के बाद आई थिंक हमारे पास छोटे मोटे और भी एक दो, हाँ, एडिटीज, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, दैट इज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक दैट इज इन पार्ट ऑफ योर सिलेबस दैट वी नीड टू कवर। सो एडिटीज हम लोग कवर अप करेंगे तो फिर हमारे पास हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑफ पेपर 2। ठीक है? और पेपर 1 के भी एक आध टॉपिक छोटे मोटे बचे हैं, तो वी आर गोइंग टू सी दैट। नहीं, हो जाएगा। हाँ, दैट्स गोइंग, टेक्स्ट फाइल्स इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। अब ये बता रहे वी नीड टू कंप्लीट दिस डायग्राम। एग्जामिनर अवॉर्डेड बच्चों 7 मार्क्स। 7 मार्क्स आप लोग को अवॉर्ड कर रहे हैं टू कंप्लीट दिस डायग्राम। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेट, डोर ओपन नो कोड सेट। डोर ओपन नो कोड सेट, दिस इज द स्टार्टिंग सिंबल। अब बच्चों मैंने क्या किया? 4 डिजिट कोड एंटर्ड। सो 4 डिजिट code entered. So the next state will be door open code set. Door open code set. Now door open code set are entered. Door open no code set, वापसी previous state के अंदर चला गया। If we entered R, so R entered, again back to the previous state. Now door open code set, door close, door closed, close door, आपने डोर क्लोज कर दिया। अच्छा किया अब एग्जामिनर ने, तो डोर क्लोज कैसे होगा? क्लोज डोर, क्लोज लिखा है, क्लोज लिखा है, क्लोज डोर। नाउ बच्चों डोर क्लोज है हमारे पास, डोर क्लोज है हमारे पास। सेट कोड एंटर्ड, डोर लॉक्ड। सो डोर लॉक्ड, और डोर लॉक कब हो रहा है? जब हम लोग सेट कोड एंटर कर रहे हैं। नाउ डोर इज लॉक्ड, सेट कोड एंटर्ड, डोर ओपन कोड सेट। तो वापसी प्रीवियस जाने है, कोड डोर ओपन कोड सेट में जाना है। सो सेट कोड एंटर्ड। नाउ डोर लॉक्ड है, आर एंटर्ड, डोर लॉक ही रहा। सो डोर लॉक आर एंटर्ड, डोर आपका लॉक ही रहा बच्चों। ठीक है? तो बच्चों अगेन व्हाट डज आर मीन? राविश वी डोंट नीड टू कंसर्न अबाउट दैट। जो भी आर, वैसे आर का मतलब होगा कि आर का क्या मतलब होना चाहिए यहाँ पे? रीट्राई हो सकता है। रीट्राई मतलब रीट्राई कर रहा है, मतलब री एंटर कर रहा है कोड।
री एंटरिंग द कोड अगेन, या रीसेट, हाँ रीसेट मतलब है यहाँ पे आपके पास, बिल्कुल नहीं, रीसेंटर नहीं, रीसेट है। शेर थैंक यू। लेकिन अगेन वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायग्राम? आपको किसी भी मशीन की स्टेट्स के बारे में पता चलता है कि एक मशीन कहां कहां जा सकती है, व्हाट आर द यूजेस, वो मशीन क्या क्या काम परफॉर्म कर सकती है और किस तरह वो काम परफॉर्म करेगी वासिक, सो वी कैन नो दैट। अब बच्चों वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये आप लोग खुद भी ये वाला देखिएगा जरा, आसान सा, ये भी कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो अब जरा मैं सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस शहीद, बिल्कुल। So this is one of the questions from your past papers. ये मई जून 2021 वेरिएंट 2 का आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया था आपके पास, लेकिन चले इतना भी ट्रिकी नहीं है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस that result in different state। सो एक ट्रांजिशन हुई बच्चों, S1 से आप लोग चले गए S2 में, डिफरेंट स्टेट में जाना है। एक ट्रांजिशन हुई, आप S2 से चले गए S3 में, और एक ट्रांजिशन हुई, आप लोग S1 से चले गए S3 के अंदर। सो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर, टोटल नंबर ऑफ चेंजिंग ऑफ द स्टेट्स आर 3। तो पहले आंसर का जवाब हमने दे दिया यहाँ पे 3। अब ये बोल रहे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस विद एसोसिएटेड आउटपुट्स एज वेल। ऐसी ट्रांजिशंस बच्चों जो स्टेट चेंज हो रही है और आपके पास आउटपुट भी आ रहा है। आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर। हमारे पास आउटपुट भी आ रहा है और स्टेट भी चेंज हो रही है, तो कितनी ऐसी ट्रांजिशंस हैं जहां पे आउटपुट भी आ रहा है और आपकी स्टेट भी चेंज हो रही है? सो लेट्स सी। हसन, बहुत दिनों बाद तुमने जवाब दिया बेटा, थैंक यू। हसन शहीद, योर आंसर्स आर राइट। हफ्सा आंसर नहीं करी, हफ्सा कहाँ है? हफ्सा है आज ऑनलाइन। रियान तुम बताओ जरा, मरियम आप भी बता सकती हैं, शयान तुम भी बताओ जरा। मैं सारे टॉपर से पूछता हूँ आज जरा। शयान, आमना, सो यस, नहीं उमर बेटा आपका आंसर गलत है। सो आउटपुट क्या है अभी आपके पास? यू कैन सी दीज आर द आउटपुट्स। एक आउटपुट ये रहा, एक आउटपुट ये रहा। सो द एसोसिएटेड आउटपुट्स आर 2, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई 2। वो बोले लेबल दैट शुड बी रिप्लेस्ड विद एक्स। वो बोले एक्स का क्या आना चाहिए यहाँ पे, बता दें प्लीज, आई विल बी रियली हैप्पी। थैंक यू वासिक, स्टार्ट। फाइनल या हॉल्टिंग स्टेट, फाइनल या हॉल्टिंग स्टेट नहीं अनमोल बेटा, हॉल्टिंग स्टेट के अंदर हमारे पास डबल सर्किल आता है, सो दैट विल बी, डबल सर्किल कहां आ रहे हैं हमारे पास? S3। 4 मार्क्स मिल गए भाई। आगे बता रहे कि
The current state is S1. The following inputs are being fed, and the inputs are low level detected, low level detected, low level detected, and low level detected. So these are the inputs. Give the number of outputs and the current state. कितने आउटपुट हुए और करंट स्टेट क्या है? Why X is called start? On लेट ज्वाइन किया था बेटा आपने क्या? I told you people this, we use this symbol to represent the start of a process कि आपकी स्टेट यहाँ से स्टार्ट होती है. ठीक है? So I think that's it. मतलब और क्या बताऊं? नहीं कोई डेटा टाइप स्टार्ट कोई डेटा टाइप थोड़ी हो सकती है भाई. So बच्चों currently we are in S1 और इनपुट किया गया बच्चों लो लेवल डिटेक्टेड. वो बोले कितने आउटपुट हुए? तो बच्चों एक आउटपुट तो ये आ गया मेरे पास. और मेरी स्टेट क्या हो गई? अब नाउ माय स्टेट इज, दिस इज वन आउटपुट एंड नाउ माय स्टेट इज S2. अगेन लो लेवल डिटेक्टेड, सेकंड टाइम अगेन लो लेवल डिटेक्टेड. वो बच्चों यही रहेगा. अगेन लो लेवल डिटेक्टेड, अगेन लो लेवल डिटेक्टेड. जितनी दफा भी आ जाए लो लेवल डिटेक्टेड तो मेरी स्टेट बच्चों क्या रहेगी? S2 रहेगी. और आउटपुट सिर्फ एक ही दफा आया था, सो 1 and the current state will be S2. 6 marks done. So बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास. I know that these questions are too easy, मतलब बहुत ही आसान है हमारे पास, लेकिन अगेन दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. और एग्जामिनर हर चीज मुश्किल नहीं देता, कभी कभार मार्क्स गेनिंग टॉपिक भी देता है, लेकिन जनरली ये कम देता है. अब 2021 के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, तो आई थिंक अब 2022 के अंदर शायद ना दे. ठीक है ना? सो now moving forward, Shazub, I will share the PDF बेटा, वरना स्क्रीनशॉट लेना ये लो, ले लो. रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं लेना. अब लो. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब. एंड लेट्स सॉल्व नाउ फ्यू पास पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन, ओ सॉरी स्ट्रक्चर चार्ट्स. तो अब कुछ क्वेश्चन और फर्दर हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट्स के सॉल्व करते हैं. जरा यहाँ पे लेट्स सी. Okay, this is May June 2018. This is May June 2018. और जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं करता तो ऑफ कोर्स दे विल बी फेसिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस. तो दे कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा बेटा आप लोग, और फिर आप लोग आ जाएगा ऑन ट्रैक. नाउ तो मैं आप लोग को बता रहा था कि एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, कंसिस्ट ऑफ 4 मॉड्यूल्स. ये बता रहे कि मॉड्यूल 1 जो है ना है 3 सब टास्क, एंड दीज आर द सब टास्क. Like this is a function, this is a procedure, and again this is module 4 is a function. अब ये बोलने पहला सवाल कर रहा है बच्चों, state the term given to values passed between the modules. So I told you people the values that are being passed through the modules are called parameters. Now अब ये बता रहे कि यू नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर चार्ट. अगर कोई बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है तो यू आर गोइंग टू यूज द लेबल ए,
If any integer value is being returned, the variable that you are going to use, the label that you are going to use will be B. For accounts, you are going to use C. For customer, you are going to use D. For purchase, you are going to use E. And for weight, you are going to use F. So let's draw बच्चों this diagram. 4 number आपका examiner award कर रहा है. Let's see, starting with the first one. Module 1. Module 1. So मॉड्यूल 1 से बच्चों आपके पास कनेक्टेड है मॉड्यूल 2, 3, 4, 2, 3, 4 और मैंने इनको कनेक्ट करवा दिया. सर करवाएं जरा कनेक्ट. सो कनेक्टेड, कनेक्टेड एंड कनेक्टेड. ठीक है भाई. अब मॉड्यूल 2 को बनाएं जरा. मॉड्यूल 2 को देख लें जरा. लेट्स सी. मॉड्यूल 2 की बात करें तो बच्चों ये इनपुट ले रहा है वेट. क्या इनपुट ले रहा है? वेट. और आउटपुट करेगा बूलियन. बूलियन के लिए बच्चों द पैरामीटर इज ए और वेट के लिए बच्चों द पैरामीटर इज एफ. लेबल क्या है? एफ. और यहाँ पे क्या होगा? ए. बच्चों इसने एफ को इनपुट लिया और इसने ए को आउटपुट करवा दिया. लेकिन मैंने यहाँ पे ए के साथ एक और हरकत करी. सिंस इट्स अ बूलियन वैल्यू, सो बच्चों वी आर गोइंग टू फिल दिस सर्किल अप. वी आर गोइंग टू फिल दिस सर्किल अप बिकॉज ये एक बूलियन पैरामीटर है. दैट्स व्हाई. नहीं, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम रफली एज वेल उमर. नाउ मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 3 देखते हैं. मॉड्यूल 3 इज अ प्रोसीजर. बच्चों ये इनपुट करेगा वेट, कस्टमर और परचेज और रिटर्न कोई चीज नहीं करेगा. तो मैंने यहाँ पे देखा बच्चों फॉर वेट द वेरिएबल इज एफ. फॉर कस्टमर्स द वेरिएबल इज डी एंड फॉर परचेज द वेरिएबल इज ई. सो हमें डी, ई और एफ क्या करवाना है? इनपुट करवाना है. दैट्स इट. मैंने करवा दिया बच्चों. डी, ई, ये क्या हो गया? एफ. और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा हमारे पास. नाउ द लास्ट वन मॉड्यूल 4. बच्चों ये इनपुट करेगा परचेज्ड अकाउंट. सो फॉर परचेज्ड इट इज ई. फॉर अकाउंट बच्चों इट इज सी. और ये रिटर्न करेगा इंटीजर. तो बच्चों इंटीजर के लिए वी हैव बी. सो इनपुट कर रहा है दो चीजें, परचेज एंड अकाउंट, और रिटर्न करेगा इंटीजर. सो लेट्स सी. सी एंड ई और रिटर्न करेगा बच्चों हमें इंटीजर. दैट इज बी. एंड वी आर डन. 4 मार्क्स. ठीक है. तो क्वेश्चंस बच्चों आर इजी. यू जस्ट नीड टू हैव द नॉलेज और आप लोग इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों हम लोग आज की क्लास के अंदर और फिर हम लोग अपना सेशन क्या करेंगे? आज का एंड करेंगे. तो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं. So this is May June 2019.
क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिनर बता रहे कि मॉड्यूल आपको बनाने, यू नीड टू क्रिएट pseudocode header for sub A. दिस इज सब A और B अंदर जा रहे और C के साथ एक अजीबो गरीब एक एरो ड्रॉ है। कैन एनीवन टेल मी ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? ये अजीबो गरीब एरो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनीवन? थैंक यू शहीर, थैंक यू अनमोल। तो बच्चों आप दोनों ने जवाब दे दिया कि सर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बाय रेफरेंस। तो आई टोल्ड यू पीपल कि व्हेनेवर द पैरामीटर इज बाय रेफरेंस, सो हम लोग डबल एरो यूज करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी आर गुड। सब ये क्रिएट करें अब जरा यहाँ पे। तो सभी मैंने क्रिएट करा बच्चों। ऑफ कोर्स इट विल बी, हाँ इट कैन बी अ प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है हमारे पास। सो प्रोसीजर, बिकॉज इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दैट्स व्हाई प्रोसीजर द नेम ऑफ द प्रोसीजर बच्चों इज सब ए। द पहला पैरामीटर बच्चों इनपुट लेगा ये ए। सो ए मैंने डिफाइन कर दिया, दिस विल बी स्ट्रिंग। सो by val a, it will be string. Now comma b भी इनपुट ले रहे हैं बच्चों, ये आपके पास b will be integer by val b integer comma, and the last one बच्चों is c की डेटा टाइप है 4 and it will be by ref. So by ref c and it will be 4 and यहाँ पे हमारा प्रोसीजर क्या हो गया? क्लोज हो गया। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। सर बाय रेफ कोई मॉड्यूल एज आउटपुट नहीं दे सकते? नहीं, अगर आउटपुट करवाना होता हमें शहीद तो वो अलग से मेंशन करता, लाइक हम रिटर्न कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मीनिंग क्या थी इसकी? इट्स अ डुअल मीनिंग, मतलब हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्या पता वो कुछ चीज रिटर्न भी कर रहा हो, मतलब पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपलिसिटी के साथ जाते हैं। तो वी थॉट कि भाई हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या होगा, इट विल बी अ प्रोसीजर हैविंग 3 पैरामीटर्स इन इट। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा सवाल। सो यस, इट्स अ पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है हमारे पास ये। ठीक है, नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, अब द सूडो कोड हेडर फॉर मॉड्यूल सब बी। अब बच्चों सब भी क्या होगा? इट विल बी अ फंक्शन। सर फंक्शन क्यों? बिकॉज इट्स रिटर्निंग अस अ वैल्यू। एक वैल्यू क्या कर रहा है? हमें रिटर्न कर रहा है। सो डी और ई इनपुट और एक बूलियन वेरिएबल बच्चों क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। तो आप सबको पता है सब भी इट विल बी अ फंक्शन और फंक्शन का कीवर्ड इज फंक्शन। द नेम ऑफ द फंक्शन बच्चों इज सब भी ब्रैकेट ओपन डी और ई। तो डी स्ट्रिंग है, सो इट विल बी बच्चों बाय वेल डी स्ट्रिंग कॉमा ई बच्चों इंटीजर है, सो बाय वेल ई इंटीजर and the data type of function, the data type of the function, the data type of the function, the data type of the function, मतलब ये करने का मकसद ये कि आप लोग जवाब दें। the data type of the function will be, 2 बच्चे सिर्फ जवाब देंगे, 3 बच्चे सिर्फ जवाब देंगे, 6 बच्चे सिर्फ जवाब देंगे। the data type of the function will be, एक अच्छा एक बच्चा और दे दे, अभी 9 बच्चों ने जवाब दिया सिर्फ। the data type of the function will be boolean. thank you वासिक।
So returns boolean, 3 marks. ठीक है, आगे बोल रहे बच्चों, module hierarchy and parameters are the two features that are represented by structure charts. State two further features that can be represented. So one of the feature बच्चों can be iterations between the modules, या iteration आप represent कर सकते हैं. Passing जैसे parameters हो गए. Other one बच्चों can be selection. आप ये दोनों चीजें बच्चों क्या कर सकते हैं, फर्दर चेक कर सकते हैं यूजिंग द स्ट्रक्चर चार्ट्स. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन. सर, वन लाइक में ये सूडो कोड लिखना इज कंपलसरी? नहीं नहीं अनमोल, आप इसको ऐसे भी कर सकती थी. अगर इस लाइन में नहीं आ रहा होता तो यू कैन डू लाइक दिस एज वेल. आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिटर्न्स बूलियन. ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, सो बच्चों आज इसको अब यहीं तक होल्ड करते हैं हम लोग, और इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और कुछ और नए टॉपिक्स हम लोग परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ. श्योर हसन, आई विल.